स्टूडेंट्स, चलिए तो आज ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड लेक्चर है। ट्रिग्नोमेट्री तो अभी तक बातें की थी एंगल मेजरमेंट, एंगल मेजरमेंट में बातें हो चुकी थी डिग्री सिस्टम की, फिर बातें हुई ग्रेड सिस्टम की, फिर इन दोनों के बीच का रिलेशन निकाला। ग्रेड सिस्टम ज्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं रहा, फ्रेंच सिस्टम था और ये इंग्लिश सिस्टम था। ठीक है, ग्रेड सिस्टम के बाद आया था सर्कुलर सिस्टम, रेडियन बोला था जिसे हमने, रेडियन सिस्टम। एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। फिर से हमने डिग्री और सर्कुलर सिस्टम के बीच का रिलेशन निकाला। ठीक है, रिलेशन निकाला, उसके बेस मैंने कुछ न्यूमेरिकल सेल्फ करने के लिए दिए थे, कुछ कन्वर्जन दिए थे सेल्फ सॉल्व करने के लिए। चलिए तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो है वो शुरू कर लेते हैं, जो होमवर्क में दिए हैं। HW ने दिया, क्या था? डिग्री टू रेडियन 48 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन 48 डिग्री, डिग्री टू रेडियन जाना है, डिग्री टू रेडियन जाना है तो मैं बोलू 180 डिग्री, 180 डिग्री को मैं क्या लेके चल रहा हूँ, पाई, सॉरी 180 डिग्री को मैं पाई रेडियन लेके चल रहा हूँ, तो 48 डिग्री को मैं क्या बोल सकता हूँ, 48 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180। अब इसे शॉर्टकट डायरेक्ट याद रखें, ये सारी इतनी लंबी प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। आंसर तुम्हें किस में चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, रेडियन ऊपर होना चाहिए था और डिग्री से डिवाइड करो, पाई रेडियन अपॉन 180, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, उसे पाई बाय 180 से 48 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, इस तरीके से। चलो कैलकुलेट करते हैं, 48 180 पाई। ठीक है, अब इसका कट पिट करके आंसर निकालेगा जो निकालना। सेकंड उसी तरीके से जैसे बोला कि 92 डिग्री को रेडियन में कितना होगा, तो 92 आंसर चाहिए रेडियन में, तो रेडियन कितना होता था, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। ठीक है, चलिए थर्ड 47.5, सेम भाई 47.5 है, इन किस में निकालना है, रेडियन में। 47.5 मेरे को आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, तो रेडियन वाला मुझे याद है, रेडियन कितना मैंने लिया था पाई रेडियन, और पाई की वैल्यू डिग्री कितनी थी, 180 डिग्री। हो गया कन्वर्ट। अब फोर्थ एक ले लो, फोर्थ क्या ले रहा हूँ, फोर्थ में ले रहा हूँ 42 डिग्री, 42 डिग्री देन 36 मिनट एंड 48 सेकंड। अब इसे मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, तो क्या करूंगा, पहले डिग्री को, जो डिग्री है इन फॉर्म ऑफ मिनट है एंड सेकंड है, अब इसे मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में टोटली कन्वर्ट करूंगा। तो पहले 48 को मैं 60 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, 48 को 60 से डिवाइड करूंगा, जीरो पॉइंट एट मिनट आ गया। मेरे पास ऑलरेडी 36 मिनट है प्लस 0.8 36.8 आ गया मिनट। अब इस 36.8 मिनट को मैं क्या करूंगा, डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, डिवाइड बाय अगेन 60, 36.8
0.61 डिग्री। ठीक है, अब मेरे पास ऑलरेडी क्या था, 42 डिग्री था और 0.61 डिग्री, कुल मिला के हो गया 42.61 डिग्री। सेम वही प्रोसेस, मुझे आंसर किस में चाहिए, रेडियन में। तो रेडियन की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, पाई रेडियन अपॉन 180 डिग्री। चलिए ठीक है, इसके बाद कुछ कन्वर्जन दिए थे, रेडियन टू डिग्री। नाइन पाई बाय 17। आंसर किस में चाहिए, डिग्री में। 9 यहाँ पे कैसे होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन 9 पाई बाय 17 रेडियन। पाई रेडियन को मैं 180 डिग्री बोल सकता हूँ, तो 9 पाई बाय 70 डिग्री रेडियन को मैं कितना डिग्री बोल सकता हूँ, 9 पाई बाय 17 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। यहाँ पे लॉजिक समझ में आया, जब डिग्री टू रेडियन था तो मुझे क्या था, रेडियन में आंसर चाहिए, तो रेडियन ऊपर था, डिग्री नीचे था। आंसर भी किस में चाहिए, डिग्री में, तो 180 ऊपर है, अब क्या है, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री चाहिए, रेडियन टू डिग्री, डिग्री में आंसर चाहिए। जब मुझे डिग्री में आंसर चाहिए तो डिग्री ऊपर होगी, डिग्री कितनी है, 180 डिग्री, रेडियन कितना मैंने माना था, पाई रेडियन 180 डिग्री को, जस्ट वैसे बोलो, रेडियन ऊपर डिग्री नीचे, डिग्री ऊपर रेडियन नीचे, जिसमें आंसर चाहिए वो हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, पाई से पाई मर गया, जो काट पीट के जो आंसर आएगा अभी वो। ठीक है, चलिए, इन केस जब ऐसा कुछ हो तो सेकंड ले लो, 306.52 रेडियन, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मुझे पता है पाई रेडियन को मैं क्या बोल रहा हूँ, 180 डिग्री, तो 306.52 रेडियन को मैं क्या बोलूंगा, 306.52 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई। लेकिन अब यहाँ पे पाई कट होने वाला नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस पाई की जगह पे इसकी वैल्यू रखूंगा 22/7। अब काट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम जा रहे हैं, डिग्री सिस्टम सीख लिया, ग्रेड सिस्टम सीखा, डिग्री ग्रेड के बीच का रिलेशन निकाला, फ्रेंच सिस्टम की ग्रेड सक्सेसफुल लोगों ने नहीं माना, ठीक है, वहां तक फ्लॉप, तो वहां पे उसे नहीं माना गया। देन एक नया सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, जिसे रेडियन बोला गया। रेडियन में हमने रिलेशन देख लिया, रेडियन में क्या देखा कि रेडियन का डिग्री के साथ रिलेशन कैसे है, उसमें कन्वर्जन्स कैसे हैं, सारे कन्वर्जन्स तक देख लिए। अब सर्कुलर सिस्टम में कुछ गहराई तक और जाते हैं और उसकी लेंथ के बारे में जानते हैं। जो आर्क बना रही है वो आर्क की लेंथ हमने कैसे मान सकते हैं, चलिए अब है सबसे बड़ा सवाल, आज का सबसे बड़ा सवाल।
लेंथ ऑफ, नीचे से थोड़ा देखो, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाले, हाउ टू मेजर द लेंथ ऑफ आर्क, जैसे बात करने जा रहा हूं। ठीक है, पहले ये वाली स्टोरी देखो। यहाँ पे रखी हुई है मार्कर, ठीक है, ऐसे मार्कर सो रही है, फिर मार्कर उठ के ऐसे खड़ी हो गई, ऐसे। इसने कुछ एंगल बनाया लेट थीटा, ठीक है। तब जब ये आर्क बना रही है, ये सामने जो आर्क बना रही है, ये आर्क की लेंथ कितनी है, मैं अभी सपोज कर रहा आर्क की लेंथ है L, लेकिन L इज इक्वल टू हाउ मच नहीं पता। तो मैंने एक लॉजिक लगाया इसको निकालने के लिए। मैंने क्या किया, वो सिस्टम को वैसे रहने दिया, मैं एक दूसरा वैसे लिया, यहाँ पे लिया, ठीक है। इसकी रेडियस थी R, इसकी रेडियस भी मैंने R दी, ठीक है। अब इसे मैंने ऐसे पूरा घुमाया सर्कुलर, ठीक है। जब मैंने इसे पूरा सर्कुलेट किया, यहाँ से सर्कुलर मोशन करते 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 वापस यहाँ पे, ये कितना घूमा, 360 डिग्री। 360 डिग्री को 2 पाई बोला जाता है, 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोला जाता है। हाँ, तो एक चीज हो जाएगी, ये 2 पाई रेडियन है। जब मैंने मार्कर को 2 पाई रेडियन घुमाया, एंगल कितना बना, 2 पाई रेडियन। तब तो मुझे पता है कि आर्क कितनी है, आर्क यहां से शुरू होके पूरा कितना हो गया, आर्क की लेंथ कितनी हुई, ये यहां से शुरू हुआ और यहां से घूमते 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 यहां तक आ गया, कितना हुआ, पेरीमीटर 2 पाई आर। अरे वाह, लॉजिक मिल गया। अब मैं ये बोल सकता हूं, ध्यान से देखना, लेंथ ऑफ आर्क निकालना जा रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, जब 2 पाई रेडियन था, जब 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन, तब आर्क कितनी है, 2 पाई आर। जब 2 पाई रेडियन एंगल घूमा, कितना एंगल घूमा, 2 पाई रेडियन, तब आर्क कितनी बनी, 2 पाई आर। इनके जो थीटा एंगल घूमेगा, थीटा रेडियन घूमेगा, तब जाके आर कितनी बनेगी, चलो मेजर करते हैं। थीटा इंटू 2 पाई मैंने यहां मान लिया L, L इज इक्वल टू थीटा इंटू 2 पाई आर, थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई मर गया, सो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, सो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान से समझो पहले ये रिलेशन क्या कहना चाह रहा है। ये रिलेशन ये बताना चाह रहा है, ठीक है, ये थीटा है, ये आर आर और ये आगे एल है। जो तुम्हें एल निकालना है, तुम्हें आर और थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा, आर और थीटा को मल्टीप्लाई करना होगा। इसमें केसेस ले लेता हूं। केस 1, थीटा इज इक्वल टू 0, केसेस
फर्स्ट केस एंड थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे नहीं है, यहां पे एंगल 0 बन रहा है। जब एंगल 0 बन रहा है, ये दो मार्कर के बीच का समझते हैं, पहले वाली पोजीशन बाद वाली पोजीशन, जब एक पे ही है एंगल 0 है, तो आर के कितनी होगी, एल, आर इंटू 0 इज इक्वल, जब थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू यहाँ पे डालो, एल कितना होगा, आर इंटू 0 इज इक्वल टू 0, आर का 0 देखिए, ठीक है। सेकंड, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब 90 वाली बात करो, यहाँ पे था, यहाँ पे है वो, ठीक है। इस केस की बात करो, ठीक है। ये पहला केस, ये सेकंड केस यहाँ पे। तो जनरली मुझे तो पता है कि पूरी लेंथ होती है 2 पाई आर। जब ये इसका फोर्थ पार्ट हो गया, 90 मतलब कितना हो गया, फोर्थ पार्ट हो गया ऐसे, तो ये टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, ये जो पार्ट होगा इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 पाई आर बाय 4, पाई बाय 2 आर। देख लेते हैं आगे नहीं है, चलिए मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर थीटा कितना है, पाई बाय 2, पाई बाय 2, मेरे आंसर आ गया पाई बाय 2 आर। आ गया क्या, नहीं आ गया, पाई बाय 2 आर। थर्ड केस लगाते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, व्हेन थीटा, अब रेडियन ऊपर नहीं लिखो चलेगा, थीटा हमेशा रेडियन में ही होता है, रेडियन में ले रहे हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई, अब देखते हैं क्या होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा आर, थीटा कितना है, पाई, पाई आर। क्या चेक करो भाई, चेक करो आ गया क्या नहीं आया, यहाँ पे। अब कहां पे पहुंची मार्कर, पाई मतलब 180 डिग्री, यहाँ पे पहले यहाँ पे थी 0, यहाँ पे आई पाई बाय 2 आर। अब यहां से निकल के यहाँ पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। तब पूरा पेरीमीटर कितना था, 2 पाई आर, यहां से लेके पूरी आर कितनी थी, 2 पाई आर। अब कितनी हो गई, 2 पाई आर बाय 2, दो टुकड़े हो गए, ऊपर का टुकड़ा एक नीचे का टुकड़ा, ये आधा हो गया ना, ये यहां से यहां पे हो गया, अब आधा पाई आर आ गया, कैंसर आया पाई आर। फोर्थ केस, जब वो कंप्लीट यहां पे पहुंचा, फोर्थ पोजीशन पे, पूरा घूम के फोर्थ पोजीशन पे पहुंचा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तब 360 डिग्री, तब कितना हुआ, एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर इंटू 2 पाई। अरे आंसर आ गया 2 पाई आर, हाँ बोलो हाँ या ना, हाँ आंसर आया नहीं आया, 2 पाई आर। समझ पड़ा तो जोर से बोलो हाँ। चलिए यहां से घूम के यहाँ पे आया, तब पूरा उसने पेरीमीटर कवर किया, आर्क की लंबाई कितनी होगी, पेरीमीटर जितनी। अब यहाँ पे फील हुआ या नहीं हुआ, हुआ। चलिए मिटा दे रहा हूं, कॉपी हो गया, मिटा दे रहा हूं। अब तो लेंथ सीख लिया, अब आएगा आगे का टॉपिक है सेक्टर एरिया। सेक्टर सेम उसी तरीके से
चलिए अब ये आर है और ये भी आर है, यहां से जब यहाँ पे गया, ठीक है, जब मार्कर यहां से यहाँ पे गए, कितना एंगल, नेट एंगल थीटा, तो इसने कितना एरिया, ये जो एरिया स्वैप किया, ये मुझे एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है, एरिया निकालना है। क्या लॉजिक लगा, क्या लॉजिक लगा, क्या लॉजिक लगा, एक लॉजिक फिर से वैसे जी तो जिए अब मैं बोल रहा हूँ ये मार्कर, ये जो मार्कर है, ये मार्कर ऐसे घूमते घूमते डिंग 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 यहाँ तक आई, तब जाके इसने कितना एरिया कवर किया, कितना एरिया स्वैप किया, पूरा, यस और नो। यहां से जब घूमते 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 आए तो इसने कितना एरिया कवर किया, पूरा। जब पूरा एरिया उसने कवर कर लिया, पूरा एरिया, तो भैया मुझे पता है कितना होता था ऊपर, अरे कहा, पाई आर स्क्वायर, कितना एरिया होता था, पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है, 2 पाई रेडियन डिग्री था, एंगल कितना था, 2 पाई रेडियन डिग्री, 2 पाई रेडियन था, और यहाँ पे एंगल कितना माना था मैंने, थीटा। वापस सेम टर्म, 2 पाई रेडियन पे एरिया कितना मिला है, पाई आर स्क्वायर, तब थीटा इन रेडियन पे कितना मिलेगा, मान लो ए, फिर ए इज एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, अरे नीचे से लिखो रे, एरिया ऑफ सेक्टर ए, ए इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई, 2 पाई से पाई मर गया, हाफ थीटा आर स्क्वायर, एरिया कितना आया, हाफ थीटा आर स्क्वायर। चलिए केस देख लेते हैं, केसेस फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अरे बच्चा अभी तो शुरुआत ही नहीं किया, यहीं पे है, तो कितना एरिया चलेगा, कितना एरिया स्वैप करेगा, 0। कैसे देखते हैं, देख लेते आ रहा है या नहीं आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, हाफ थीटा आर स्क्वायर, हाफ थीटा आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ थीटा आर स्क्वायर, हाफ थीटा की जगह पे तो 0 है बच्चा, आर स्क्वायर, तो आंसर आ गया 0 है, वेरी गुड, आ गया आंसर 0, आंसर 0 आ गया। सेकंड, अब थीटा में पाई बाय 2 ले रहा हूं, पहले यहाँ पे, अब यहाँ पे ले रहा हूं सेकंड, सेकंड पे थीटा कितना है, पाई बाय 2, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 लिया। अरे जब थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 ले लिया है, तब एरिया कितना निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ थीटा आर स्क्वायर, हाफ थीटा कितना है, पाई बाय 2 आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 2 सा 4, पाई आर स्क्वायर बाय 4। अरे वेरी गुड, आंसर आ गया, ये कितना है, पाई आर स्क्वायर बाय 4। कैसे, पूरा जो एरिया था, पूरा एरिया, पूरा एरिया था पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर है, उसके मैं 4 टुकड़े कर रहा हूं, 1 2 3 4, मतलब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये टुकड़ा की
कितना होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। पूरा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर है, तो इसके 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया, 4 सेक्टर बना दिए, सेक्टर 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4, जैसे दिल्ली में सेक्टर है। पाई आर स्क्वायर बाय 4, ठीक है। अब थीटा में क्या ले रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू पाई, तो आंसर डालो एरिया इज इक्वल टू हाफ थीटा आर स्क्वायर, हाफ थीटा की जगह पे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब अब यहाँ पे आ गए थीटा इज इक्वल टू पाई, तो कितना होगा पूरा पाई आर स्क्वायर, आधा ऊपर वाला ये 2 टुकड़े हो गए ना, आधा नीचे आधा, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जब थीटा इज इक्वल टू 2 पाई, ये बच्चा 2 पाई मतलब पूरा घूम गया, तब आंसर आना चाहिए पाई आर स्क्वायर। तब आंसर क्या आना चाहिए पाई आर स्क्वायर, देख लेते हैं। फोर्थ, और ये रहा थर्ड। फोर्थ क्या, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई है, एरिया हाफ थीटा आर स्क्वायर, हाफ थीटा कितना है 2 पाई, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 मर गया, पाई आर स्क्वायर बचा। अरे बल्ला बल्ला, बल्ले बल्ले, हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए।